हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। अब डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, कौन इस इंडेक्स को इश्यू करता है, इंडिया का स्थान कहाँ पे है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में गाइस बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर हम बात करें डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, कौन इस इंडेक्स को बनाता है, कौन इश्यू करता है, ठीक है, क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें इसको इश्यू करने वाले कैंडिडेट के नाम, तो ये है आपके पास में सर्फसार्क प्राइवेट लिमिटेड। ये एक वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है, ऑनलाइन सर्विसेज ये है प्रोवाइड करती है। और इंटरनेट क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, इसके बारे में ये क्या करती है, अपने जो पैरामीटर्स हैं, अपनी जो एक रिसर्च है वो इश्यू करती है। अगर हम गाइस बात करें कि इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो गाइस कई क्राइटेरिया हैं इसके। तो इसमें मेन अगर हम क्राइटेरिया की बात करें जिनके यहाँ पे इंडेक्स इशू किया जाता है, तो वो 5 है। और पांचों के बारे में हम गाइस बात करेंगे वन बाय वन। इसके अलावा और सब पैरामीटर्स होते हैं, उनका भी रोल रहता है, लेकिन 5 पैरामीटर्स हैं जो मेजर हैं, जिनका रोल रहता है। सबसे पहले अगर हम गाइस बात करें अफोर्डेबिलिटी ऑफ इंटरनेट के बारे में, यानी कि जिस भी देश में जहाँ पे इंटरनेट जो लेने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको कितना टाइम है इंटरनेट को अफोर्ड करने में देना पड़ता है। सपोज दैट कि कोई कितने पैसे कमाता है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक मंथली जो रिचार्ज होता है वो 250 रुपये का होता है। तो 250 रुपये लगभग क्या है, एक व्यक्ति की कई बारी मजदूरी भी होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा हो सकता है, किसी को 2 दिन भी देने पड़ते हों इसको इतने 250 रुपये कमाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इट बाय द टाइम कि कितना जो है टाइम स्पेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है इंटरनेट को अफोर्ड करने में। तो ये गाइस अफोर्डेबिलिटी के बारे में है। अगर हम गाइस बात करें क्वालिटी ऑफ इंटरनेट के बारे में, तो जो इंटरनेट की क्वालिटी है, यानी स्पीड कितनी आ रही है, ठीक है, कनेक्शन कैसा है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी भी बहुत कॉस्टली है हमारे यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अगर क्वालिटी की, तो क्वालिटी तो बहुत ही बोगस है, ठीक है। दिल्ली जैसे शहरों में 21st सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, और दिल्ली जैसे शहरों में भी अभी नेटवर्क का इशू होता है, ठीक है। 4G 5G की बात की जाती है, बट यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता, ठीक है। बार बार ऊंचाइयों पे जाकर के हेलो हेलो करना पड़ता है, तब भी नेटवर्क नहीं आता, और बार बार जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट होता है। तो क्वालिटी तो बहुत ही बोगस है इंडिया के अंदर अगर हम बात करें। थर्ड पॉइंट जो होता है गाइस, वो है आपका, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बहुत ही बेकार है। गवर्नमेंट ने ऐसे प्लान किया है, अभी जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने प्लान किया है कि 2022 तक हम हर जो ग्राम पंचायत है उसको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से लैस कर देंगे, यानी हर ग्राम पंचायत तक इंटरनेट की पहुंच होगी। अब वो 2022 तक होगी, 2000 चल रहा है, मतलब अभी 2 महीने अभी बाकी हैं आपके पास में इस ईयर को ख़त्म होने में, और 2 साल आगे तो कनेक्ट किया जाएगा ग्राम पंचायत को। इट इज जस्ट लाइक कि एक गांव में आपने एक ग्राम पंचायत में एक बिजली का बल्ब जला दिया, तो इसका मतलब यह है कि उस गांव में बिजली आ गई। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो पूरे गांव में बिजली आ गई है। बस वो ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेंगे और वहाँ पे लिख देंगे कि ये ग्राम पंचायत बिजली से, इंटरनेट से लैस है। तो ये सरकारी योजनाएं होती हैं। अगर हम गाइस बात करें नेक्स्ट हमारे पॉइंट के बारे में, जो 4th पिलर है, तो वो है आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। ये जो भी गवर्नमेंट अभी आई है, तो ये ट्राई कर रही है कि हर मामले में जो आपका ई गवर्नेंस की जिसे हम बात करते हैं, वो उसको बेहतर किया जाए, लोगों तक उसकी पहुंच हो। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ की जो साक्षरता है वो 74% है, ठीक है। साक्षरता का मतलब लोग सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर बात करें तो स्मार्टफोन, हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें तकरीबन 25 से 30 करोड़ लोगों के पास में स्मार्टफोन है। लेकिन उनको कहाँ यूज करना है, सरकारी योजनाओं में किस तरह से इस्तेमाल करना है उसका, तो वो ज़्यादातर लोगों को नहीं आता, ठीक है। अगर बाकी बात कर दें, 135-37 करोड़ की आपकी आबादी हो रही है, उसमें से अगर 30 करोड़ लोगों के पास में अगर स्मार्टफोन है, तो 100 करोड़ के पास में तो है ही नहीं अगर हम मान लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ई गवर्नेंस का जो लेवल है वो कैसा है, तो हमारे यहाँ पे अभी जब साक्षरता नहीं है, लोग जागरूक नहीं है सरकारी नीतियों के बारे में, तो यहाँ पे ई गवर्नेंस की बात करना तो बेकार की बात है, ठीक है। FIR जरूर ई FIR लॉन्च होती है, लेकिन उसके बारे में कभी उसको देखते नहीं है, उस पर यकीन भी नहीं करती पुलिस, ठीक है। आप जाकर के ऑफलाइन तो वो FIR रजिस्टर नहीं कर रहे, ऑनलाइन की क्या खबर लेंगे, तो आप समझ सकते हैं।
इसके अलावा बहुत सारी स्कीमें हैं, ठीक है। मैं खुद कितना, कोई भी अगर सर्विस की बात होती है तो हम लोग कंप्लेंट डालते हैं तो रेजोल्यूशन नहीं मिलता। तो ई गवर्नेंस के मामले में ई गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, अगर हम बात करें तो, ठीक है। करप्शन का लेवल है वो नीचे आता है, ठीक है। ईजीनेस होती है, लोगों को आवागमन में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। घर बैठे ही आप कोई कंप्लेन है आपकी, वो आप रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन भी तो हो। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट की, तो वो भी हमारी इंडिया की लेवल है। अभी आएंगे थोड़ी देर में बात करेंगे हम हर कंट्री के बारे में कि किसका कहाँ पे प्लेस है। फिफ्थ पिलर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। तो गाइज अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्योंकि जागरूकता का अभाव है, लोग जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जब साक्षरता नहीं होगी तो हमें सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता है। अभी जो साइबर सिक्योरिटी है हमारी कंट्री में, दुनिया में सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। तो साइबर सिक्योरिटी की बात की जाती है कि कितने लोग हैं सेफली इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उनकी आईडी हैक नहीं होती, इनकी जो पर्सनल जो चीज़ें होती हैं वो सेव रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब गाइज हम बात करते हैं इंडिया कहाँ ठहरता है और टॉप पे कौन से कंट्रीज़ हैं। अगर गाइज बात करें हम अफोर्डेबिलिटी की, ठीक है, यानी कि और एसेस की बात करें, अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो इजराइल जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का 9वां नंबर आता है पूरी दुनिया में। अगर मैं गाइज इस इंडेक्स की बात करूं तो जो इंडेक्स है आपके पास में, ये जो है 85 कंट्रीज और 81 जो % पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नंबर है वो 57 है गाइज, ये 85 में से, ठीक है। अब वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि अफोर्डेबिलिटी में इंडिया कहाँ ठहरता है। तो अफोर्डेबिलिटी में इंडिया का जो नंबर है वो 9th नंबर है। अगर हम गाइस बात करें आपके पास में इंटरनेट की क्वालिटी के बारे में, तो सिंगापुर है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, ये अच्छे कंट्री हैं जहाँ पे जो कनेक्शन है, ठीक है, वो बढ़िया होता है, स्पीड अच्छी होती है इंटरनेट की। और इंडिया का जो नंबर आता है वो 78 नंबर आता है। अगर गाइस बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जहाँ पे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वहाँ पे अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बाद स्वीडन की बात की जाती है, डेनमार्क की बात की जाती है। इंडिया की बात करें तो हम लोग 79th नंबर पे आते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग ई गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे सिंगापुर टॉप पे आता है, ठीक है। यूके, यूएस, यहाँ पे भी अच्छा खासा जो ई गवर्नमेंट है या वहाँ पे जो सर्विसेज का जो लाभ है वो ऑनलाइन लिया जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग 15वें नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने ठीक ठाक किया है लगभग। सिक्योरिटी के हिसाब से बात की जाए तो यूके और फ्रांस है वो अच्छे कंट्री की कैटेगरी में आते हैं, और इंडिया जो है 57th नंबर पे आता है। तो ओवरऑल अगर इसकी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात की जाए तो हमारा नंबर 57 है, जो काफ़ी कम है। अगर हम अपने पड़ोसी देशों से भी अगर कंपेयर करें तो वहाँ से भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं, ठीक है, कुछ एक एरियाज़ को छोड़ करके। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बहुत ही काम का है, आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई क्वेरी होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।